नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो आर की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप कल की क्लास देखेंगे तो उसमें जो है विशेषण विशेष में ये क्वेश्चन करा दिया गया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ तक करा दिया गया था। तो इसमें अगला है निम्नलिखित में विशेष शब्द है। तो इसमें सही आंसर है डी, मानस। चूँकि मानस एक विशेष शब्द है और उसका अगर विशेषण बनेगा तो होगा मानसिक। इस तरीके से जो है विशेष से विशेषण बनाया जाता है। और हमने कल ही आपको बताया था कि विशेषण पहचानने का तरीका होता है कि उसके पहले जो है विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे आप देखें मानसिक, तो मानसिक एक विशेषण है, तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर है तो वो शब्द क्या है, विशेष से है। तो इस तरीके से जो है आप पहचान सकते हैं कि ये विशेषण है या विशेष से है। अगला है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो सही आंसर है इसका सी, चतुर। चूँकि विद्यार्थी एक विशेष है और उसकी विशेषता क्या है, चतुर, तो इसलिए चतुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इसमें चतुर जो है विशेषण होगा। अगला है वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। इसका सही आंसर है सी, 4। अब आप इस वाक्य में देखें, कह रहा वो आदमी, तो आदमी क्या है, विशेष है, मतलब संज्ञा है, और वो ये विशेषण है। ये जो है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होगा। कह रहे ना वो आदमी, तो संकेतवाचक विशेषण है, तो इसलिए वो हो गया इसमें। अगला देखें जो कल, तो कल से ठीक पहले क्या है, जो, तो जो भी जो है एक विशेषण हो गया। अब उसके बाद में आप देखें घर, घर भी क्या है, एक विशेष है, उसके पहले है आपके, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, तो ये हो गया तीसरा। और चौथा आ गया बहुत बड़ा ठग, तो ठग के ठीक पहले क्या है, बड़ा, तो बड़ा विशेषण हो गया। तो आप देखेंगे वो, जो, आपके और बड़ा, तो ये 4 जो हैं ये विशेषण शब्द होंगे। क्योंकि अगर आप देखें बड़ा के पहले बहुत, तो बहुत बड़ा ठग है, तो ठग की विशेषता है बड़ा, और बड़ा की भी विशेषता क्या है, बहुत, तो बहुत क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। तो इसलिए जो है बड़ा इसमें विशेषण होगा। तो इस तरीके से जो है आप विशेषण को पहचान सकते हैं। अगला है उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो सही आंसर है बी, लंबा। तो आप देखेंगे लड़का क्या है, विशेष, और उसकी विशेषता क्या है, वो लंबा है, तो इसलिए लंबा इसमें विशेषण होगा। अब यहाँ से जो है तत्सम शब्द शुरू होते हैं। अगर आप देखेंगे कल के जो है वीडियो में आपको ये तत्सम शब्द करा दिया गया था, निम्न में कौन सा है, तो यौवन उसमें तत्सम शब्द था और उसका जो तद्भव था वो यौवन था। तो इसी में अगला है निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। सही आंसर है बी, बांझ, ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द होता है वंध्या। अब आप देखेंगे कि जो चमचा शब्द है ये चम्मच से बना, ये विदेशी शब्द है, और आसमान शब्द जो फारसी के आसमा है उससे बना हुआ है, तो ये सभी विदेशी शब्द हो गए। अगला है चौथा का तत्सम शब्द है। सही आंसर है डी, चतुर्थ। तो इसमें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें कि चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काष्ठ लिखा है। तो आप देखेंगे चतुष्पद का जो तद्भव शब्द होता है वो चौपाया होता है। ऐसे ही चतुष्काष्ठ का जो तद्भव शब्द होता है वो चौखट होता है, और जो चतुष्क का तद्भव होता है वो चौका होता है या चौक होता है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। तो उनमें से कौन सा किसका क्या अर्थ है ये ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। सही आंसर है बी, गयंध, जबकि अंगना जो है ये तत्सम शब्द है, अंगी भी ये तत्सम शब्द है, और वानर जो है बंदर का तत्सम शब्द होता है। अगला है निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। सही आंसर है सी, हाथी का, जबकि हाथ का जो तत्सम शब्द होता है वो हस्त होता है, और हंसी का जो तत्सम शब्द होता है वो हाथ से होता है। और हार का मतलब होता है पराजय, माला या हरण, तो ये सभी हार से संबंधित शब्द होते हैं। अगला है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है।
सही आंसर है डी दाढ़ी। अब दाढ़ी का अगर आप तत्सम शब्द देखें तो दंष्ट्रिका होता है, जबकि नग्न का तद्भव नंगा होता है, द्राक्षा का तद्भव दाख होता है और दक्षिण का तद्भव दाहिना होता है। ऐसे अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। सही आंसर है ए साटिका। तो साटिका तत्सम शब्द है, बाकी जो है सभी तद्भव शब्द हैं। साटिका का अगर आप तद्भव शब्द देखें तो साड़ी होता है। ऐसे रस्सी का जो तत्सम शब्द है वो रज्जू होता है, रैन का तत्सम शब्द रजनी होता है और सरसों का तत्सम शब्द सरसप होता है। अगला है, बारात का तत्सम रूप है। तो सही आंसर है डी वर यात्रा। अगला है, मोती का तत्सम रूप है। सही आंसर है बी मौक्तिक। अगला है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए रिक्त। अगला है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी युधिष्ठिर। ऐसे अगला फिर पूछा गया है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो कल यहाँ तक आपने जो है इसको पढ़ा। अब आगे, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सही आंसर है ए मितभाषी। जबकि बहुत सारी जो भाषाओं को बोल लेता है वो बहुभाषी कहलाता है और मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। अगला है, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। सही आंसर है सी परिमेय। तो तौल और माप के लिए जो है परिमेय का प्रयोग किया जाता है, जबकि जिसे तौला या मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं और किसी वस्तु की अदला बदली को विनिमय कहा जाता है और जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। अगला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहा जाता है और जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। अगला है, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी सर्वज्ञ। जबकि ज्ञानी, महाज्ञानी और जानकारी ये सभी इसी के पर्यायवाची होते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी विशेषज्ञ। इसी तरीके से जानने वाला या जानकार को क्या कहते हैं? अभिज्ञ कहा जाता है। अगला है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए स्वावलंबी। स्वावलंबी जो अपने सहारे रहता हो। आगे देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है ए और डी। तो ये कल जो है आपने इसमें पढ़े थे। अब आप देखेंगे दधीच में कल बताया था कि दधीच में जो है धा का प्रयोग किया गया जाता है, इसमें घा का प्रयोग किया गया है, तो ये अशुद्ध हो गया। ऐसे घनिष्ठ में ठा का प्रयोग किया जाएगा तब शुद्ध बनेगा, जबकि इसमें टा का प्रयोग किया गया है। ऐसे आप अगला देखें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो प्रामाणिक, जबकि पूजनी में पूरीजा का प्रयोग किया जाएगा। तत्कालिक में ता में जो है आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा और पैतृक जो आपका लिखा जाता है वो इस तरीके से ता में जो है ऋषि वाली रा का प्रयोग करते हैं, तो वो पैतृक शुद्ध शब्द होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो सही आंसर है ए। याज्ञवल्क्य में आधी ला और आधी का और या, तो इनका प्रयोग करके जो है याज्ञवल्क्य को शुद्ध शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि सदृश, हस्तक्षेप और ग्रहण ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। सही आंसर है डी अनुकूल। जबकि रचयिता आप देखेंगे या में जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग करके बनाएंगे तो रचयिता, चिन्ह जो है
इस तरीके से ना लिख करके, बल्कि चिन्ह जो है हा में ही ना का प्रयोग किया जाता है, तो वो चिन्ह शुद्ध शब्द होगा। ऐसे अनधिकार शुद्ध शब्द होता है, ना कि अनाधिकार। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऐसे अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सही आंसर होगा बी अधीन, ये शुद्ध शब्द होगा। अगला है एक ही वर्तनी शुद्ध है, सही आंसर है बी आधिकारिक, तो आधिकारिक जो है शुद्ध शब्द होगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सही आंसर है सी परीक्षा। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही आंसर है बी अनधिकार। इसी तरीके से सृष्टि जो है शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, अभ्यांतरिक इस तरीके से शुद्ध शब्द होता है, और सामुद्रिक इस तरीके से शुद्ध शब्द होगा। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही आंसर है सी पांचवा। अब आप देखें शुद्ध शब्द जो पांचवा लिखा जाता है, पा के ऊपर भी चंद बिंदी और वा के ऊपर भी जो है चंद बिंदी का प्रयोग किया जाएगा, तो वो शुद्ध शब्द होगा। जबकि उंगली, बांस और दांत, इन सभी में आप देखेंगे तो चंद बिंदी का प्रयोग किया गया है, और ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, सही आंसर है सी अनुग्रहित। तो अनुग्रहित जो है इस तरीके से शुद्ध शब्द होगा। गा में जो है री की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, और ना में जो है छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करके अनुग्रहित को शुद्ध शब्द बनाएंगे। अगला है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, सही आंसर है डी कृत्रिम। ऐसे अनुवर का उर्वर है, आविर्भाव का तिरोभाव है, या अवसान और प्राकृत का विलोम अप्राकृत होता है। अगला है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, सही आंसर है ए विग्रह। इसी तरीके से विग्रह जो है संधि या समास का भी विलोम शब्द होता है, जबकि समास का शुद्ध विलोम जो होगा वो व्यास होगा। ऐसे परिग्रह का विलोम अपरिग्रह होता है, आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है, और संग्रह का विलोम त्याग होता है। अगला है अनुग्रह शब्द का विलोम है, सही आंसर होगा विग्रह। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है कि इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है, तो विग्रह होगा। ऐसे ही सदाचार का विलोम कदाचार होता है, जबकि सदाचार का अन्य विलोम अनाचार या दुराचार भी होता है। और आचार का विलोम, ऐसे आचार का विलोम अनाचार होता है, अन्याय का विलोम न्याय होता है, और अपराध का विलोम निरपराध होता है। अगला है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, सही आंसर है डी आदृत का तिरस्कृत। अब आप देखें आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, और आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। इसी तरीके से अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। अगला है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, सही आंसर है बी अनावर्तक। इसी तरीके से आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है, प्रकर्षक का विलोम अपकर्षक होता है, और प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होता है। तो आप देखें आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक। अगला जो है वाक्यों से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है, सही आंसर है बी उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो ये शुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है वो है, सही आंसर है
ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है। सही आंसर है सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। कभी कभी इसमें अशुद्ध बनाने के लिए दे दिया जाता है कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। तो अपराध और दंड दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, तो इसलिए वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे देखें, मैं अनेकों बार, तो इसमें अनेक शब्द होगा क्योंकि अनेक अपने आप में खुद बहुवचन होता है। अब देखें, हीरे का मूल्य नापा नहीं, जबकि नाप नहीं होता, ये माप होता है। अगर आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो केवल और इतना इनमें से एक ही शब्द का प्रयोग होगा, तो होगा आप इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल ही काम कर दीजिए, तो इनमें से कोई एक का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। सही आंसर है डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब कह रहा एक गुलाब, जबकि होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, वो शुद्ध वाक्य होगा, ना कि एक गुलाब की माला। तो इस तरीके से जो है वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अब आप देखें, अहल्या इस तरीके से शुद्ध शब्द लिखा जाता है। इस कार में बहुत विलंब हो गया, ये भी शुद्ध है। और रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी शुद्ध शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। सही आंसर है ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब आप देखें, कह रहा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो करना गलत है, होना चाहिए इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अगला है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। सही आंसर है डी, पार्वती। ऐसे अन्य अपर्णा के जो पर्यायवाची होते हैं वो उमा, शिवा, भवानी, गौरी और रुद्राणी है। अगला है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है सी, अचल। तो आप देखेंगे, अचल जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची होता है। इसी तरीके से पृथ्वी के जो अन्य पर्यायवाची हैं उसमें इला, अचला, अवनी, तो ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जबकि पहाड़ का जो है अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़ और अविचल होता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें, अविचल ये भी पहाड़ का पर्यायवाची है। अगला है, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। सही आंसर है बी, बाण का। इसी तरीके से बाण के अन्य पर्यायवाची होते हैं तोमर, नाराज, सर, हीसु और सायक। जबकि तरु जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है और सरोवर जो है ये तालाब का पर्यायवाची होता है। अगला है, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। सही आंसर है ए, दुष्ट। तो दुष्ट जो है ये खल का पर्याय होता है, ना कि खर का। अब आप खर के देखें पर्यायवाची क्या होंगे, गधा, तिनका, तेज, तो ये सभी खर के पर्यायवाची होंगे। जबकि दुष्ट जो है ये खल का पर्यायवाची होता है। इसी तरीके से अगला है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है सी, शार्दुल। शार्दुल जो होता है ये सिंह मतलब शेर का पर्यायवाची होता है। जबकि घोड़े के पर्यायवाची बाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत और सैंदव होता है। अगला है, टीका शब्द का पर्याय है। सही आंसर है ए, व्याख्या। इसके अलावा वर्णन, विवेचन, ये भी टीका शब्द के पर्याय होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है डी, कुलंकसा। अब आप देखें, कुलंकसा जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। जबकि यमुना का हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य तन्या, रवि तन्या, तो ये सभी क्या हैं, यमुना के पर्यायवाची होंगे। अगला है, निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। सही आंसर है ए, झक। तो ये मीन का समानार्थी होता है। जबकि सिलीमुख, अल, सटपद, ये सभी भौरा के जो है पर्यायवाची होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। सही आंसर है डी, ग्रह। केतु के अगर आप पर्यायवाची देखें तो झंडा, पताका, निशान और ध्वज, तो ये सभी जो है केतु के पर्यायवाची होंगे।
तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।